क्या थी? मैंने इंजीनियरिंग करी। इंजीनियरिंग। तो महाराज जी इंजीनियरिंग पढ़ाई करके फिर महाराज जी बस इच्छा जीवन की पर बात है, ऐसा सोचा भी नहीं था वो भगवान उधर को ले, ये सबके उसमें नहीं होता। जिसके नसीब में भगवान बुला लेगा उसको, जिसके में नहीं है वो पहनने के बाद भी महाराज जी चला कोई जाएगा। न कोई प्रेरणा नहीं स्रोत ऐसा कुछ बना नहीं, बस वो कारण होता हुआ उधर को एक समय के बाद मतलब एकांत अच्छा लगने लगा, फिर धीरे धीरे लोगों से कटने लगे, फिर थोड़ा ये दुनिया देखी तो अच्छा लगने लगा तो रम गए। मैं यूरोप में रहा हूँ, और आप ये मान लीजिए इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, बर्मा हो गया, आपका यूएई हो गया, हांगकांग हो गया, फिर उसके बाद आपका टर्की हो गया, इंग्लैंड हो गया, वेल्स हो गया, आयरलैंड हो गया, नॉर्दर्न आयरलैंड हो गया, स्कॉटलैंड हो गया। मैं 12 कंट्री में रहा हूँ संन्यास से पहले। अच्छा जी, रुद्राक्ष की माला लगभग मुझे लगता है कई ज़्यादा, कितनी ज़्यादा होंगी महाराज अब जी? ऐसे भाई अंदाजा तो नहीं है, लेकिन हाँ 4-5 किलो तो होंगी कम से 4-5 कम। किलो? हाँ होंगी, इतनी तो तो होंगी महाराज कम जी से कम। इतना ज़्यादा रुद्राक्ष धारण करने का बस मतलब वो जैसे इच्छा की बात है, ऐसा तो कुछ नहीं, चाहे हमने तो ये कंठी पहन ली वो भी काफी है, लेकिन रुद्राक्ष हमारा श्रृंगार है। साथियों, आप सभी को जय श्री राम। मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी हम लोग देख पा रहे होंगे हम लोग प्रयागराज पर हैं, जो माघ मेला लगा हुआ है 2026 का। और यहां पर बहुत सारे नागा संत या अन्य अखाड़ों से, किन्नर अखाड़े से अलग अलग साधु महात्मा आए हुए हैं। और आज पौष पूर्णिमा का ये दूसरा दिन है, जो आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, जो आप लोग को देखने वाले देखिए कितना ज़्यादा पूरा भरा हुआ है, पूरा लबालब पूरा स्थान। और आज हम एक नागा संत जी से मिलेंगे, जो लगभग 7 से 8 कंट्रियों पर विजिट कर चुके हैं, यात्रा उनकी हो चुकी है। और इंजीनियर थे, वो इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ करके नागा संत बन गए। तो आखिर उनको ऐसा संन्यास क्यों हुआ, ऐसा वैराग्य क्यों हुआ, तो इस विषय पर हम आज महाराज जी से जानेंगे और उनसे आशीर्वाद करेंगे, आशीर्वाद लेने की कोशिश करेंगे। आप लोग को भी आशीर्वाद दिलाऊंगा। तो आइए चलते हैं और दर्शन कराता हूँ। कपड़े वाले नहीं आ सकते। थोड़ा सा शुभ नाम बताइए। मेरा नाम है दिगंबर गौरवगिरी जी पंचायत निरंजन अखाड़ा हरिद्वार से हूँ। जी। प्रभु जी कहाँ, ये स्थान आपका कहाँ पड़ता है? मेरा आश्रम हरियाणा में है, जींद जिले के अंदर जी। और अखाड़ा जो हमारा मेन है वो हरिद्वार में है जी। प्रभु जी जैसे ये माघ मेला लगा हुआ है, माघ मेला महाराज जी आने का क्या इसका लाभ है? देखो माघ मेले का माघ ये है कि जो हमारे पुराणों में लिखा हुआ है कि माघ के महीने में जितने भी मतलब नदियां हैं, 300 से ज़्यादा नदियां सब गंगा जी में आ जाती हैं जी। और जो ये है यहाँ पे जो इस टाइम पे जो दान धर्म पुण्य हवन यज्ञ किया जाता है, उनका जो महत्व है वो नॉर्मल टाइम में करने से कई गुना ज़्यादा मिलता है जी। तो आप देखो, आप नॉर्मल समय में गंगा जी में नहाओगे या यमुना जी में नहाओगे, फिर जाके नर्मदा जी में नहाओगे, फिर कहीं आप कहीं कावेरी में जाओगे। और माघ मेले में क्या है कि सभी तीर्थों का तुम्हें जो लाभ है वो आपको अकेले माघ मेले में ही मिल जाएगा, तो आपको जगह जगह जाने की वो नहीं है। तो इस समय जो माघ में स्नान करता है और जो मकर के उसके सूर्य की गति होती है, वो सबसे अच्छी गति मानी जाती है इस महीने के अंदर, मतलब जब आती है तो तभी इसमें वो पुण्य का फल मिलता है। उसमें माघ मेले में करे गए आपके स्नान, आपके दान, आपके हवन, आपका जो भी आप कुछ करते हैं उसका आपको काफ़ी उसका वो मिलता है, प्रभाव मिलता है, उसका फायदा मिलता है। प्रभु जी आप जैसे नागा संत थे, हाँ नागा संत है। तो प्रभु जी इसमें बनने के लिए कौन कौन सी महाराज जी भक्ति या कौन कौन से कठिन परिश्रम करना पड़ता है? नहीं देखिए, सबसे पहले तो आपका अपने आप पे कोई भी नागा हो या नॉर्मल सन्यासी हो जो अभी तक नागा नहीं बना है, सन्यास पे जाने से पहले के लिए आपको सबसे पहले तो आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना जरूरी है। जब तक आप आत्म संयम नहीं सीखेंगे आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। आप में अनुशासन होना चाहिए, आत्म संयम होना चाहिए, क्योंकि दिखावे के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अंदर से आप सही सब कुछ नहीं सही है तो आप किसी और को नहीं धोखा दे रहे, आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। तो नागा साधु हो या आप कुछ भी काम कर लीजिए, उसके लिए आपके लिए अनुशासन सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। जो भी आपके नियम है, कायदे कानून है, आपको उनका पालन करना चाहिए और उनको हर परिस्थितियों में आपको उनको निभाना चाहिए, तभी उसका फ़ायदा है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो पहले तो संन्यास परंपरा में क्या होता था कि गुरु 12 साल तक चेले को अपने पास रखता था, उसके बाद नागा साधु बनाते थे। लेकिन आजकल तो समय दूसरा हो गया है, तो जब जिसकी इच्छा होती है, अगर वो गुरु को लगता है कि ये योग्य है तो उसका आज्ञा दे दी जाती है, फिर कुंभ में जो भी नज़दीकी कुंभ आता है उसमें उसको नागा साधु बना दिया जाता है। नागा साधु के बाद क्या है कि आपका पूरा विरा आपका घर जो पारिवारिक वो है उससे जीवन से संबंध खत्म हो जाएगा। आपको मतलब आसक्ति नहीं रहनी चाहिए किसी भी चीज़ की। नागा का मतलब तो ये ना, आपने जब कपड़ा ही छोड़ दिया सब कुछ छोड़ दिया,
मोह माया से दूर चले जाओ, मतलब कोई बंधन में नहीं बंधो उसके बाद, और आपके जो भी नियम कायदे कानून है उनका पालन करो, जो भी आपका भाई डेली के जो भी नियम है, या कि क्या आपको क्या चीज़ करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, उनका सबका पालन करिए, वही संन्यास है। तो महाराज जी नागा संतों की क्रियाएं क्या होती हैं जो उनके? देखो, संन्यास का कोई नियम वो नहीं है कि हमें सुबह उठ के ये करना है, फिर 10 बजे ये करना है, 11 बजे ये करना है, 12 बजे करना है। संन्यास क्या है, आप सब बंधनों से परे हैं। आपका मन करे आप सुबह 4 बजे उठ के राम नाम लेना शुरू कर दो, आपका मन करे आप 8 बजे उठो, लेकिन ये है कि जो आपके नित्य कर्म आत्मा के क्या होते हैं, सुबह समय से नहाओ धो, पूजा पाठ करो, अपना हरि का गुण, भगवान जिस भी आराध्य के आप पूजा करते हो उसका नाम लो। और नागा सन्यासी का तो मेन धूना है, आप धूने पे बैठ रहे हो, धूनी की हमारी माँ है, इसमें सब उसका वास है देता होगा, तो आप धूने की पूजा कर रहे हो तो आप सबकी पूजा कर रहे हो। तो ऐसा हमारा कोई स्क्रिप्टेड वो नहीं है दिनचर्या की, मतलब इस हिसाब से दिनचर्या करनी है। अगर आपका मन योग में करता है तो आप योग कीजिए, आपका मन आरती पूजा में करता है आप आरती पूजा कीजिए, आपका मन ध्यान में करता है आप ध्यान कीजिए। मतलब वो है ना कि आप एक चीज कहीं ना कहीं आपको अपने आप को स्थिर करना पड़ेगा, एक जगह मन। हाँ, कि मतलब वो है ना, जो भी करे वो पूरी तल्लीनता से कीजिए। आपको माला जपिए आप माला जपिए, आपको हवन करना है आप हवन करिए, लेकिन जो भी करिए वो पूरा मतलब उसके साथ कीजिए। महाराज जी जैसे कि महाराज जी आपका जो शारीरिक रूप है जो देखने में आ रहा है, महाराज जी रुद्राक्ष की माला लगभग मुझे लगता है कई ज्यादा, कितनी ज्यादा होंगी महाराज अब जी? ऐसे भाई अंदाजा तो नहीं है, लेकिन हाँ 4-5 किलो तो होंगी कम से 4-5 कम, किलो? हाँ, होंगी, इतनी तो तो होंगी महाराज कम जी से कम। इतना ज्यादा रुद्राक्ष धारण करने का बस वो इच्छा की बात है, ऐसा तो कुछ नहीं, चाहे हमने तो ये कंठी पहन ली वो भी काफी है, लेकिन रुद्राक्ष हमारा श्रृंगार है, तो जितना ज्यादा धारण करेंगे रूप उतना सुंदर लगेगा, उतना भगवान के नजदीक जाएंगे, उतना भगवान को भी प्रिय लगेंगे अपने। रुद्राक्ष शिव जी को प्रिय है तो हमारा भी श्रृंगार है वो। तो महाराज जी आप भोले बाबा को ही मानते हैं? हाँ, भोले तो बाबा। महाराज जी कभी जैसे आपको लगभग कितने वर्ष हो गए इस संत जीवन में आए हुए? मेरे को 12 साल हो गए, 12 वर्ष। 12 से ऊपर ही हो गए। इस समय अवस्था क्या होगी? अब मेरी 45 साल की उम्र है। महाराज जी इतने के बीच में जो इतनी एज है महाराज जी, इसमें आपको कभी भगवान का दर्शन या ऐसा कुछ बोले? देखो, ये चीजें बताने की और कहने की नहीं होती। आजकल मैं सच कहूँ तो भारतवर्ष के अंदर क्या हो रहा है, दिखावा बहुत ज्यादा चल रहा है। आप YouTube पे देख लीजिए, इंस्टा पे देख लिए, वो वीडियो बना के बैठेंगे, हर किसी को दर्शन हो रहे हैं, हर किसी के अंदर माता जी आ रही हैं, अब वो हर किसी के अंदर हनुमान जी आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जब उनके अंदर आती है तो वो पागलों जैसी हरकतें क्यों करने लगते हैं, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। ये तो आत्म साक्षात्कार की चीजें हैं। आपको दर्शन तो देखो बहुत दुर्लभ चीज हो जाती है। सबसे पहले तो आपको एहसास होगा, अगर होगा तो, अगर आप अपनी सारी चीज उस तंगिंसा से कर रहे हैं। भगवान तो भाव का भूखा है, दिखावे की उसे जरूरत ही नहीं है। तो दर्शन होना तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है, लेकिन हाँ अभाव तो, एहसास तो बहुत लोगों को होता है। तो ये तो आत्म साक्षात्कार की चीजें हैं, इनको प्रचार और प्रसार की चीजें नहीं है। पता नहीं भगवान आपको किस रूप में क्या इशारा दे जाएं, वो आपके समझने के ऊपर है। अगर आप सच्चे मन से उसको खोजेंगे तो मिलेगा, तो वो जरूर, बस वो आपको पहचानने की देर है कि आपको वो कब मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, कैसे मिल रहा है। भगवान कहीं नहीं, हमारे आसपास ही, हमारे अंदर ही है। भगवान के बिना कुछ भी नहीं है, वो हमारे अंदर ही है, बस हमें उसे पहचानना है। जो महाराज जी जो अपने देश के लोग हैं, जो महाराज जी विदेशों में रह रहे हैं, कहीं ना कहीं जगह से महाराज जी कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है, जो नहीं यहाँ आ पाते हैं, जैसे अब माघ मेला ही लगा है, लोग नहीं आ पा रहे हैं, महाराज जी उस चीज को अपनी भक्ति वहाँ पर कैसे बचाएं? देखो, उसके लिए एक है ना, मानसिक पूजा नाम की एक चीज होती है जी। आप माघ मेला में नहीं आ पा रहे, आप पानी लीजिए अपने घर में, आप मन में सोचिए आप जा रहे हैं, आप घाट पर पहुंच गए, आपने स्नान किया, वो आप मानसिक पूजा कीजिए। उसके लिए आपको किसी मूर्ति की, किसी उसकी कोई चीज की जरूरत नहीं है। आप अपने मन में उसका वर्णन, उसको ऐसे ही, लेकिन फिर पूरा उसको ऐसे ही सोचिए कि जैसे आप उस चीज को कर रहे हैं, तो उसको मानसिक पूजा कहते हैं। जो नहीं आ सकते तो उसका भी फल मिलता है, अगर आप उसको तल्लीनता से करते हैं तो। जी प्रभु जी, जैसे अभी तो हम लोग सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सनातन धर्म हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, महाराज जी आखिर सनातन धर्म आपकी भाषा महाराज जी क्या है, इसको थोड़ा सा विस्तार करें। देखो, सनातन धर्म तो ये है कि सबका स्वागत है जी। किसी से बैर नहीं, किसी से दुश्मनी, सब अपना जो जैसा ठीक है, किसी से द्वेष नहीं रखो, कुछ नहीं रखो जी। सनातन में क्या चीजें दी है, जीव की सेवा करो, जीव को अपने जैसा ही मान के रहिए, किसी का बुरा नहीं कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए, आप अपने जो भी आप जैसे शाकाहारी रहिए, आप अपने देवताओं की पूजा कर रहे हैं तो शुद्धता के साथ कीजिए। तो वो चीज़ है सनातन में। तो ये सबसे प्राचीन धर्म है विश्व का, जिसका मतलब हर धर्म तो पैदा हुआ कि जब ईसा मसीह हुए तो उसने ईसाई बनाए, जब फिर वो मोहम्मद हुए तो उसने मुस्लिम बनाए, उससे पहले वो जू थे। सनातन ऐसा धर्म है जिसका पता ही नहीं हो कब हुआ, कहते हैं इतने 1000 साल पुराना, लेकिन उससे पहला भी है जी। जब से सनातन, तो जब से, क्योंकि सनातन के आप किसी भी ग्रंथ में ये नहीं पाओगे कि कोई आदमी बना और उसने कहा कि आप इस धर्म का पालन करो। सनातन तो शुरू से ही है, क्योंकि शिव का कोई जन्म नहीं है, शिव तो स्वयं है जी। तो वो चीज है, तो इसलिए सनातन तो सब धर्म सनातन से ही निकले एक तरह से। तो वो चीज है। और सनातन ये है कि आप लेके
आप सनातन धर्म है, हिंदू राष्ट्र भी होना चाहिए, लेकिन क्या है जो हमारे भाई बंधु दूसरे धर्म के जो हमारे देश के निवासी वो कहाँ जाएंगे जी है ना। देखो ये तो पॉलिटिकल मुद्दा है बेसिकली तो एक तरह से, लेकिन ये है कि उन्हें भी थोड़ा सा ये होना चाहिए कि उनकी वजह से जो मेजोरिटी है उसको भी दिक्कत ना हो, और मेजोरिटी को भी ध्यान रखना चाहिए कि उनकी वजह से माइनॉरिटी को भी दिक्कत ना हो। तो क्योंकि हमारे देश में क्या है, अब मुस्लिम के साथ ही ज़्यादा इशू रहते हैं, देखो मैं खुल के बोल रहा हूँ, लेकिन जो मेन मुस्लिम कंट्री है वहाँ तो इतनी दिक्कत नहीं, जितना आडंबर वो लोग यहाँ करते हैं वहाँ नहीं है इतना। मैं 12 कंट्री में रह के आ चुका हूँ। अच्छा महाराज जी, कौन कौन सी महाराज जी? मैं यूरोप में रहा हूँ, और आप ये मान लीजिए इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, बर्मा हो गया, आपका यूएई हो गया, हांगकांग हो गया, फिर उसके बाद आपका टर्की हो गया, इंग्लैंड हो गया, वेल्स हो गया, आयरलैंड हो गया, नॉर्दर्न आयरलैंड हो गया, स्कॉटलैंड हो गया। मैं 12 कंट्री में रहा हूँ संन्यास से पहले। अच्छा ठीक है, तो मैंने कहीं नहीं देखा जितना बुरा हाल यहाँ है। और जबकि इंडिया के अंदर जो भी मुस्लिम है वो मुस्लिम है नहीं, सारे कन्वर्टेड है, कोई इस बात को माने या ना माने, लेकिन है वो कन्वर्टेड ही। क्योंकि मुगल आए सबसे पहले, कितने लोग आए थे, वो अपने भी बच्चे तो नहीं लेके आए थे, या वहाँ से उन्होंने अपने देश से जनसंख्या शिफ्ट करी थी, यहीं तो पैदा हुआ जो भी हुआ, या तो उन्होंने हिंदी स्त्रियों से शादी करी या उन्होंने धर्म परिवर्तन कराया। तो डीएनए तो एक ही, आप चेक करा लीजिए। बस वो है कि मानने के ऊपर बात है। और कि अगर जैसे आजकल सबसे बड़ा इशू तो बीफ का है जी। आप अगर मीट 10 तरह का खा रहे हैं तो जरूरी है गाय का ही खाना, एक मीट खाए बिना भी काम चल सकता है ना। लेकिन वो क्या हो रहा है ना, आजकल सहनशीलता खत्म हो गई है कि अगर अच्छा हमें इस चीज के लिए रोका जा रहा है तो हम यही काम करेंगे, वो चीज हो रही है। और इससे ज्यादा कुछ नहीं है भाई। आपको मीट खाने से तो नहीं कोई रोक रहा, आप गाय का ही खाना जरूरी है। अब आप सुअर से वो करते हैं, हम तो नहीं कहते आप सुअर को अपने घर में रखिए, वो वाली चीज है। बस ये क्या होता है, ये होते हैं पॉलिटिकल मुद्दे होते हैं, तो ये थोड़ा सा होते इतने से बढ़ाइए इतने दिए जाते हैं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये होना कुछ नहीं है। हिंदू भी रह रहा है, मुस्लिम रह, ईसाई भी रह रहा है, लेकिन 10% लोग तो हर धर्म में खराब है, वो ही सर में दर्द रखते हैं। वो तो हर धर्म में है, वो ये नहीं कि भाई मुस्लिम में ये है, मुस्लिम में भी 100 के 100 थोड़ी खराब है भाई। जिसको कमा के खा के अपने बच्चे पालने वो तो लगा हुआ है, जो 10% है जिनको अंदर से कीड़ा काटता है, वही हरकतें करते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा कर दो कि जिससे डिस्प्यूट हो, फिर बवाल उतरे, और ये वो चीज़ है जी। प्रभु जी, जैसे हम लोग देखते हैं कि महाराज जी अधिकतर ज़्यादा संत महात्मा जो साधना के लिए, तब के लिए महाराज जी जंगल में जाते हैं। देखो जंगल का नहीं है, एकांत जरूरी होता है साधना के लिए जी। क्योंकि साधना आप कर रहे हो, एक तो देखो पहले जैसा आजकल वातावरण नहीं रहे, ऊपर से एक है ना कल्चर ये होती है कि अगर आदमी खाली बैठा है उसको कोई नहीं छेड़ेगा, लेकिन अगर वो अपना कुछ कर रहा है तो सामने वाले के मन में जिज्ञासा जगे सी कि अच्छा ये माला कर रहा है, क्या कर रहा है, ये हवन कर रहा है क्या, वो पूछेगा जरूर, डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा होगा। इसलिए साधना के लिए एकांत जरूरी है। तो महाराज जी जैसे जो ग्रस्त के लोग हैं, महाराज जी ग्रस्त जीवन में भी भक्ति की देखो गृहस्थ जीवन तो सबसे बड़ा आश्रम है, गृहस्थी तो सबसे बड़ी तपस्या है, गृहस्थी तो ठीक है, संन्यास से भी बड़ी तपस्या है। आप भक्ति तो किसी भी उसमें कर सकते हैं, लेकिन आप जिस आश्रम में, आप संन्यास में, वानप्रस्थ में, गृहस्थ में, ब्रह्मचर्य हैं, लेकिन आप जो भी भक्ति कर रहे हैं उस आश्रम के नियमों को पूरा करने के बाद कीजिए। अगर आप गृहस्थी में रह के गृहस्थी के नियम पूरे नहीं कर रहे हैं, आपकी वजह से आपकी बीवी परेशान है, बच्चे परेशान है, और आप तो कह रहे हैं मैं तो 24 घंटे माला जपूंगा, वो पाप है जी। समझ रहे ना। आप 100 रुपये कमा रहे हैं, आपके बच्चों का खर्चा 80 रुपये, लेकिन आपके अंदर भक्ति इतनी जागी, आप उसमें से 60 रुपये दान कर दे रहे हैं, लेकिन आपके बच्चों को 40 ही मिल रहे हैं, 40 के लिए आपके बच्चे भूखे मर रहे हैं, तो वो आपका दान भी नहीं लगेगा जी। तो आप जिस आश्रम में रह रहे हैं, आप पहले उस आश्रम के नियमों का पालन कीजिए, उसके बाद आप कुछ भी कीजिए। वो आपकी भक्ति तो वही है कि आपको भगवान ने जो आश्रम दिया है जिसमें आप बचे हैं, आप उसको पूरा कर रहे हैं। उसके बाद जो समय प्रभु का नाम तो आप दिन में एक बार भी सच्चे मन से ले लेंगे, वो भी बहुत है, लेकिन वो भाव से होना चाहिए, वो दिखावे के लिए नहीं। तो बहुत से लोग होते हैं सिर्फ दिखाने के लिए मंदिरों में जाते हैं, सारे दिन वहाँ जोत बत्ती करेंगे, अंदर चल रहा होगा अच्छा ये आया है, फलान ने ये कर दिया, अच्छा ये बैठा हुआ है, इसने ये कर दिया, उसका कोई फायदा नहीं है। दिन में एक बार भी आप सच्चे मन से भगवान का नाम ले लो, वो भी बहुत बड़ी बात है, वो ही होना मुश्किल है। महाराज जी जैसे आपने तो इतनी सारी कंट्रियों में महाराज जी गए घूमे, महाराज जी क्वालिफिकेशन आपकी क्या थी? मैंने इंजीनियरिंग करी। इंजीनियरिंग, तो महाराज जी इंजीनियरिंग पढ़ाई करके फिर महाराज जी बस इच्छा की बात है, ऐसा सोचा भी नहीं था, वो भगवान उधर को ले, ये सबके उसमें नहीं होता, जिसके नसीब में भगवान बुला लेगा उसको, जिसके में नहीं है वो पहनने के बाद कोई प्रेरणा नहीं, ऐसा कुछ बना नहीं, बस वो कारण होता हुआ उधर को एक समय के बाद मतलब एकांत अच्छा लगने लगा, फिर धीरे धीरे लोगों से कटने लगे, फिर थोड़ा ये दुनिया देखी तो अच्छा लगने लगा, तो रम गए धीरे धीरे। तुम्हारा जी संत जीवन का अनुभव क्या रहा, और जो गृहस्थ जीवन में पहले आपने वो? देखो शादी हमने की नहीं जी, तो गृहस्थ जीवन का तो अनुभव नहीं, यहाँ नौकरी करते थे, वहाँ पे भी अकेले थे, यहाँ पे भी अकेले ही हैं, ठीक है। तो ये है कि हर जीवन का वो है कि आपको कैसा अच्छा लग रहा है जीवन वैसा जीजिए। अगर आपका गृहस्थी में मन लग रहा है गृहस्थ बनिए, अगर नहीं बन रहा सिर्फ माँ बाप को खुश करने के लिए या रिश्तेदारों को खुश करने के लिए गृहस्थी नहीं बनाइए, क्योंकि फिर आप उसको निभा नहीं पाएंगे, वो सारी उम्र आप भी परेशान और सामने वाले भी परेशान।
तो आपका जैसा मन करे, और ये तो जिंदगी है, आपका लेख लिख जाते हैं जब आप होते हैं, छठी के दिन बेमाता आपके लेख लिख देती हैं, जी आपको उस हिसाब से, आपको इधर से उधर आपके जीवन उस हिसाब से चलना शुरू हो जाता है। जी आप कुछ भी कर लीजिए, जो आपके लिए लेख लिखा गया आप वहाँ पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे, और अगर आपके लिए वो चीज़ नहीं है तो आप कुछ भी कर लीजिए, आप वहाँ पे पहुँच नहीं सकते। पहुँच नहीं सकते। जो महाराज जी अभी जो साधक या महाराज जी जो देखने के लिए जो दर्शक महाराज जी यहाँ आ रहे हैं माघ मेला, उनके लिए महाराज जी उनका मार्गदर्शन थोड़ा से। उनका मार्गदर्शन ये है, भक्ति कीजिए, दिखावे और आडंबर से दूर रहिए। जी जो आना चाहते हैं हाँ, उनके लिए। जो आना चाहते हैं वो भैया सेफ्टी के साथ आइए, कुंभ की तरह, मतलब ऐसे ही नहीं भेड़ चाल में मत चल दीजिए, फिर बाद में परेशान होते घूमेंगे, ठंड बहुत है, छोटे छोटे बच्चों को लेकर चल देते हैं। थोड़ा सेफ्टी के साथ आइए, व्यवस्था के साथ आइए, आइए जरूर, लेकिन अपने इंतजाम के साथ आइए, ताकि वहाँ पे आने के बाद परेशानी ना हो। तो महाराज जी आशीर्वाद करें। जय हो। देखो, हकीकत तो ये है, महात्मा कोई भी हो, चाहे वो प्रेमानंद जी हो, कोई भी हो, सत्संग तो एक ही है। जी और सब पहली से लेके 5वीं तक की जो एक है ना सामाजिक विज्ञान करके एक सब्जेक्ट चलता है, जी, जी। वो उसमें सब कुछ लिखी हुई है, वही बात है। आप किसी कथा में चले जाइए, किसी सत्संग में चले जाइए, कभी ध्यान से सुनना, बात कहने का तरीका सिर्फ अलग है, बातें वही हैं सारी जो उन किताबों में लिखी है, लेकिन इंसान के अंदर समस्या ये है ना, सुनने में उसको सब कुछ अच्छा लगता है, दूसरे को बताने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अपनाने में अच्छा नहीं लगता है। बस वो है कि दूसरे के मुंह से सुनेंगे तो अच्छा लगेगा, खुद से करने में उसको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है, तो वो चीज़ है। बस ये है कि सबसे बड़ी बात है, माँ बाप की सेवा कीजिए, गरीबों को मत सताइए। देखो, आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आपका समर्थन है, लेकिन किसी का बुरा मत कीजिए। आप किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं, बुरा नहीं बोलिए। आप किसी के पीठ पीछे भी बुरा बोलेंगे, हमारे गुरुजी बोलते हैं कि शब्द ऐसी चीज़ है वो कभी मरते नहीं है, हकीकत है, ये शब्द मरते नहीं है। आप किसी के बारे में भी आजमा के देख लीजिए, आप पीछे चुगली कीजिए, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, कहीं ना कहीं से घूम के उसके कानों में वो शब्द पहुंचेंगे जिसके लिए कहे गए होंगे। चाहे आपने अपने किसी खास के सामने कहा हो या कैसे भी किसी दूसरी बात के संदर्भ में कहा होगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं से वो पहुंचेगी। तो इन 2 चीज़ों को भी अगर आप अपने जीवन में उतार लेंगे तो आपकी आधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और कहीं ना कहीं तो आपको आधार बांधना है, चाहे वो भगवान में बांध लीजिए, माता पिता में बांध लीजिए, गुरु में बांध लीजिए, कहीं ना कहीं बांध लीजिए, एक जगह जुड़ जाइए, जगह जगह नहीं भागिए। और एक मैं और बात कहूँगा, सेवा कीजिए, सबकी चीज़ें, बाहर घूमने से ज़्यादा जो आपके लोकल के मंदिर हैं उन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि जो प्रसिद्ध मंदिर हैं वहाँ पे तो दुनिया जा रही है, लेकिन जो लोकल के मंदिर हैं उनकी हालत इतनी ख़राब है, उनको कोई देखने सुनने वाला नहीं है। गाँव के गाँव में मंदिर में जाने का टाइम नहीं है लोगों के पास, वहाँ पे कि जोत बत्ती हो रही है या नहीं हो रही है, साफ़ सफाई हो रही है, लेकिन हाँ जी हम तो 4 धाम की यात्रा करके आ रहे हैं, फिर उस तीर्थ का कोई फ़ायदा नहीं है। भगवान तो सब जगह ही बैठा हुआ है ना, ये तो है नहीं कि सिर्फ वहीं बैठा हुआ है। भगवान तो जहाँ आपने स्थापित कर दिया, जहाँ मान लिया भगवान तो हर जगह है, कण में। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखिए थोड़ा सा, ठीक है। जय श्री राम, जय भोले।